दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, NKS लर्निंग कैंपस इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मैं। आज खुशी का दिन है हमारे लिए भी और आप सभी के लिए। उन सभी युवा दोस्तों के लिए आज खुशी का दिन है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी इस परीक्षा का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियां आज ख़त्म हो गई हैं दोस्तों, और आवेदन शुरू हो गए हैं। आप भी साइबर कैफ़े जाएं या अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फ़ोन से, जैसे भी आपको सुविधा हो, आवेदन कर लीजिए। जल्दी से आवेदन कर लीजिए दोस्तों। पदों की संख्या अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब पिछली बार से ज़्यादा है। 411 पद कम नहीं होते हैं। और तुरंत अपनी तैयारी को आप शुरुआत कर दें। इस रोल में, इस दौड़ में आपका सहयोग हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी इन दोनों ही पदों के लिए जो सामान्य हिंदी वाला सेक्टर है, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी, और मुख्य परीक्षा के लिए निबंध वाला सेगमेंट भी, तो इन सभी के लिए मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आपके साथ हूँ। किसी भी मोड़ पे आपको अगर हमारी ज़रूरत महसूस होती है तो आप हमसे अवश्य संपर्क कीजिए। दोस्तों, ये जो समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती आई है आपके सामने, देखिए हमने लिख रखा है इसमें टैग लाइन, इस बार 56 के पार। क्या होता है 56? दोस्तों, 56 का मतलब क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 56 का मतलब हमारे लिए है इस बार, ध्यान दें, 60 प्रश्न आते हैं टोटल। कितने प्रश्न आते हैं टोटल? 60 क्वेश्चन। ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इन 60 क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है? आपको करना है दोस्तों 56 पे अटैक। क्या करना है? 56 पे अटैक करना है। कैसे अटैक करना है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। अगर आप 60 में से 56 सवाल या 56 से ज़्यादा सवाल कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस परीक्षा में टोटल जो सवाल होंगे दोस्तों वो होते हैं 200। 140 प्रश्न होंगे आपके जीएस वाले सेगमेंट में, जो कि सुबह होता है 9:30 से 11:30 के बीच में। और दूसरा वाला सेगमेंट होता है दोस्तों सामान्य हिंदी का, उसमें 60 प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो 1 घंटे का होता है, और ये दोपहर के बाद होता है 2:30 बजे से। आपको ये 140 जीएस वाला है और जो 60 सामान्य हिंदी वाला सेगमेंट है, इन दोनों को मिलाकर के 200 में से लगभग 125 प्रश्न या 125 से थोड़ा ज़्यादा, कभी कभी थोड़ा कम, इसी के आसपास जनरल की मेरिट जाती है दोस्तों। अब ये अलग बात है कि कभी 130 चली जाए मेरिट, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेरिट 105 भी जाती है। तो हमने एक सामान्य बात कही है कि 200 में से 125 नंबर आपके पास जुटाना है आपको, और उस 125 को जुटाने के लिए अगर आप यहाँ पे 56 नंबर ले आते हैं, 57 ले आते हैं, 58 नंबर ले आते हैं, तो आपके लिए 125 तक पहुँचना कितना सरल है। वाकई सरल है। अगर आप 70 नंबर का जुगाड़ कर लें, किसमें? यहाँ पे 140 में से 70, तो आपके ये 56 नंबर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी में ले जाकर के खड़ा कर देंगे दोस्तों। आप चयनित सूची में स्थान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यकीन मानिए, ये जो हिंदी का सेक्टर है दोस्तों, इसको हल्के में नहीं लेना है। और एक सामान्य सी बात आपसे मैं शेयर करने चल रहा हूँ, और वो सामान्य बात ये है, बहुत सीरियसली सुनिएगा इस दोस्तों इस बात को। देखिए, जो बात सामान्य वाली बात है वो ये है, सबको लगता है जब आप हिंदी का पेपर देकर के आएंगे तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको ये लगता है कि हिंदी में 60 में से मुझको 60 नंबर आ रहा है। ज़्यादातर परीक्षार्थियों को ये परीक्षा में भ्रांति हो जाती है, ये गलतफहमी हो जाती है
जब हिंदी का पेपर दे करके आप बाहर आएंगे 3:30 बजे उस दिन, तो आपको ये लगेगा कि मेरा 60 में 60 सही है, और आप वास्तव में 60 में 60 करके बाहर निकलते हैं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या शाम होते होते उसी दिन आपको पता चलता है कि अरे रे रे रे, ये तो गलत हो गया, ओह हो, ये भी गलत हो गया, आय राम, अब क्या होगा। तो पता चलता है कि आपके कुल सवाल हैं 50 सही होते हैं, 10 गलती करके आए हैं। अब 10 गलतियों पे 3 नंबर से थोड़ा ज़्यादा और कट जाएंगे, तो आपका स्कोर कहाँ आ जाएगा, 45-46 के आसपास पहुँच जाता है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना अंतिम स्कोर जो आप हल करके आते हैं वो नहीं, जो नंबर आप सिक्योर करते हैं, जो नंबर आप अचीव करते हैं, वो आपका 56 नंबर हो, 57 नंबर हो, 58 हो, भगवान करे 60 हो। ठीक है, तो अगर ये 60 नंबर आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से जीएस पे आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। अर्थात जीएस में जो 140 नंबर है, वहाँ पे अगर आप 70 से 80 के बीच में सवाल सही करते हैं या 70 से 80 नंबर सिक्योर करते हैं, तो भी आपके लिए कोई ख़तरा नहीं है। और हिंदी में 60 में से 56 लाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आपको संभल जाना है, थोड़ा सा धीरज रखना है। ठीक है, कैसे धीरज रखना है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। देखिए, एक नज़र सिलेबस पे डाल लेते हैं हिंदी के। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें क्या क्या है दोस्तों। हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपका है सबसे पहले तद्भव और तत्सम। ध्यान से देखिएगा, तद्भव और तत्सम। दूसरा सेगमेंट है विलोम, तीसरा है पर्यायवाची, और चौथा सेक्टर है आपका वाक्य और वर्तनी की शुद्धि, और पांचवा सेगमेंट है दोस्तों विशेषण और विशेष्य, और छठवां और आखिरी सेगमेंट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये कुल 6 सेक्टर हैं, प्रत्येक से 10 प्रश्न, प्रत्येक सेगमेंट से 10 प्रश्न होंगे, और कुल मिलाकर के कितने सवाल हो जाएंगे दोस्तों, सबको जोड़ दिया जाए तो 60। इन्हीं 60 सवालों पे आपका पूरा दारोमदार है। तो तद्भव और तत्सम कैसे तैयार किया जाए, विलोम शब्द को कैसे तैयार किया जाए, पर्यायवाची को कैसे पढ़ा जाए, दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपको सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके आप हल कर लीजिए, काम हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फला गाइड पढ़ लो, कुछ लोग कहते हैं ये कर लो, कुछ लोग कहते हैं वो कर लो। देखिए, जब आप कोई परीक्षा पास करते हैं तो आपका 1 महीने का श्रम या 2 महीने का श्रम लोगों को तो नज़र आता है। लोग यही कहेंगे कि 2 महीने आपने जम के पढ़ाई की इसलिए आप सेलेक्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, जिस दिन से आपकी स्कूलिंग प्रारंभ हुई है, जिस दिन से आपकी शिक्षा का आरंभ हुआ है, अर्थात आपकी पहली टीचर की माँ, आपकी माताजी, आपकी माताजी ने जो आपको शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था, उस दिन से लेकर के जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन तक जो कुछ भी आपने सीखा है, उस सभी चीज़ों का आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आप कामयाब होते हैं। तो ये कहना कि हमने 1 महीने में पढ़ करके पास कर लिया, ये थोड़ा सा समझी भरा उत्तर है। समझदारी वाला उत्तर ये है दोस्तों कि आपने जीवन भर जो कुछ सीखा था, आप अखबार पढ़ते हैं, आप पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, भाषण सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में तमाम बातें शामिल हैं। उन सारी बातों से हम कुछ न कुछ रोज़ सीखते हैं। तो जो भाषा होती है दोस्तों, वो एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है भाषा। ठीक है, तो भाषा में हम जो कुछ सीखते हैं, हमारा जो शब्द भंडार बढ़ता है, वो एक दिन का परिणाम नहीं है या 1 महीने का परिणाम नहीं है, वो वर्षों का परिणाम है। जब से हम इस संसार में होश संभालने के बाद से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तब से लेके आज तक जो कुछ हमने सीखा हुआ है, उन सभी का सम्मिलित परिणाम हमारा भाषा पे पकड़ है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 महीने में या 2.5 महीने में या 3 महीने में इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को वहाँ तक ले जा सकते हैं जिससे हम कामयाब हो जाएं या इस परीक्षा में हम सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य और वर्तनी की शुद्धि, विशेषण और विशेष्य, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन 6 सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे।
और हमारी एक रणनीति है, हमारी एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों इसके लिए। उस स्ट्रैटेजी से हम कल आपको ज़रूर परिचित कराएंगे। हमारा प्लान है कि हम 1 महीने का एक ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स, एक छोटा सा पाठ्यक्रम आपके लिए रखें और प्रतिदिन एक वीडियो आपको हम दिया करेंगे। रोज़ाना एक वीडियो हम आपको दिया करेंगे और 30 वीडियो देंगे और 30 वीडियो में हम आपके 60 प्रश्नों की तैयारी का पूरा मानचित्र तैयार कर देंगे। पूरा आपका जो रोड मैप होगा कामयाबी का, सफलता का जो रोड मैप है दोस्तों, वो यहाँ से तैयार करते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आप हमारी बातें समझ पा रहे हैं। अपने दोस्तों कल की क्लास में मैं आपके लिए कुछ मैटर लेकर के आऊँगा विलोम शब्द से संबंधित। इंतज़ार कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर मैं अवश्य खरा उतर करके दिखा सकूँगा। आपका सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।